उस समाज में नवयुवा लोग सबसे ज्यादा दुख झेलते हैं, जहां पर मरे हुए लोगों की ठीक से देखभाल नहीं की जाती। जब लोग मरते थे, कुछ खास चीजें की जाती थीं, जिससे कि वो आपके जरिए जीने की बहुत शक्तिशाली कोशिश न करें। आप उनके वंश से दूरी बनाते हैं ताकि ये जीव एक फ्रेश जीवन की तरह खुद को व्यवस्थित करते हुए जीवन जिए। अभी कुछ ही दिनों बाद महालय अमावस्या है। ये साल का वो समय है जब हम सर्दियों में दिन और रात के बराबर होने के दिन के करीब होते हैं। ये साल का वो समय है जब धरती में स्त्री गुण सबसे ज्यादा होता है, खासकर उत्तरी गोलार्ध में। The feminine quality of the planet is more enhanced. धरती का स्त्री गुण और ज्यादा बढ़ जाता है। तो प्रभावशाली स्त्री गुण वाले पितृपक्ष या महालय अमावस्या को ऐसे समय के रूप में भी देखा जाता है जब Our respects, regards and obeisance be paid to हम हमारे पूर्वजों को सम्मान और आदर देते हैं। पूर्वजों का क्या महत्व है? वो तो मर गए हैं, अब हम उनकी चिंता क्यों करें? प्रॉब्लम ये है कि आप जैसे आज हैं, आज की दुनिया में आप लगातार गूगल पर होते हैं। शायद आपको लगता हो कि आपको गूगल वाली औरत नहीं पैदा किया है। जिन लोगों को हम पूर्वज कहते हैं, जरूरी नहीं कि वो यहां वहां भटक रहे हों और पेड़ों पर झूल रहे हों, पर वो आपके अंदर जीते हैं। आपके अंदर आपके वंश का असर कितना अब भी जिंदा है। एक स्तर पर ये आपका जीवन समृद्ध बनाता है और दूसरे स्तर पर यह आपका जीवन गुलाम बनाता है। हम जो हैं, जैसे भी हैं, वो सिर्फ अपने पूर्वजों की वजह से हैं। उन्होंने जो सीखा, वो जो जानते थे, उनके हुनर, उनकी तकनीकें, उनके जीवन की समझ, हमने जाने अनजाने में ये चीजें अपने अंदर उतारी हैं, हम सभी ने। साथ ही साथ अगर आप उन्हें अपने भीतर बहुत ज्यादा मजबूती से जीने देंगे तो आपका अपना जीवन अपना नहीं होगा, क्योंकि तब मुर्दों को कम मत समझिएगा, वो आपके माध्यम से जीने की कोशिश करेंगे। इसीलिए इतनी सावधानी बरती गई है। किसी एक संस्कृति में नहीं, दुनिया भर की सभी संस्कृतियों में लोगों के मरने पर कुछ चीजें की जाती थीं ताकि वो आपके जरिए जीने की बहुत शक्तिशाली कोशिश न करें। क्योंकि अगर वो आपके जरिए बहुत मजबूती से जिए तो आपका जीवन बर्बाद होगा, यानी कि आप एक फ्रेश जीवन नहीं होंगे। आप एक तरह से पुराने जीवन की एक कार्बन कॉपी होंगे। जिस तरीके से आप बैठते हैं और खड़े होते हैं, शायद आप इसे अपनी जिंदगी की शुरुआत में न समझ पाएं। जब आप 18-20 साल के थे तो आपने सोचा था कि आप पक्का अपने पिता या माँ जैसे नहीं बनेंगे। आप वैसे बिल्कुल भी नहीं बनना चाहते थे। आप समझे, मैं आजाद ख्यालात वालों की बातें कर रहा हूं। लेकिन जब आप 45 के होते हैं तो आप उन्हीं की तरह बैठते हैं, खड़े होते हैं और बातें करते हैं, है ना? अनजाने में आपका शरीर उन्हीं की तरह चलता है। So every culture always took care to distance themselves from the dead in so many different ways. इसलिए हर संस्कृति ने हमेशा कितने ही अलग अलग तरीकों से खुद को मृतकों से दूर रखने का ध्यान रखा है। भारत में हमने विस्तृत तरीके विकसित किए। एक समय चुना जब हम इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा चीजें कर सकते हैं ताकि साल दर साल हम ज्यादा से ज्यादा दूरी बना सकें। तो ये वर्ष का वो समय है जिसे पितृपक्ष कहा जाता है, यानी कि ये पूर्वजों की देखभाल करने का समय है। शायद आप उन्हें जानते हों, शायद न जानते हों। आमतौर पर 12 पीढ़ियों तक पूर्वजों की देखभाल की जाती है ताकि वो आपके माध्यम से जीने की कोशिश न करें। आप उनके वंश से दूरी बनाते हैं ताकि ये जीव एक नए जीवन की तरह खुद को व्यवस्थित करते हुए जीवन जिए,
खुद को एक नई संभावना बनाए और बस अतीत का दोहराव ना बन जाए। तो अभी इस समय हम महालय या पितृ अमावस्या के दौरान योग केंद्र में हैं। मुझे लगता है कि 20 से 25 हजार लोग अपने पूर्वजों से दूरी बनाने के लिए जरूरी प्रक्रियाएं करेंगे। शायद वो बहुत पहले ही मर चुके हों। हम कैसे मृतकों को संभालते हैं, इसका हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। मैंने ये पहले भी कहा है और अब इस पर कुछ जगहों पर रिसर्च हो रही है, क्योंकि आप जीवन में जो गौर करते हैं उसे अब रिसर्च नहीं माना जाता। आपको लैब में चूहों पर गौर करना पड़ता है। क्या उनके पूर्वजों के बर्ताव का उन पर असर पड़ता है? अगर चूहों पर असर पड़ता है तभी आप पर भी पड़ेगा। चूहा दौड़ है ना? खैर, उनमें भी ये चीज देखी गई है कि एक प्रयोग है जो मुझे लगता है एमरी विश्वविद्यालय में हुआ था, अगर मैं सही हूं, या शायद विश्वविद्यालय का नाम मैं भूल गया हूं, पर निश्चित रूप से एक प्रमुख अमेरिकी विश्वविद्यालय है। उन्होंने ये एक छोटा सा प्रयोग किया जहां चूहों के एक झुंड को एक बढ़िया चेरी ब्लॉसम की खुशबू वाला पनीर दिया गया। पहले दिन वो उसे चट कर गए। अगले दिन जब वो खाने आए, जब उन्होंने पनीर को कुतरा, उन्हें बिजली का झटका लगा। आप इंसानों को तो जानते ही हैं। और बार बार कुछ दिनों तक उन्होंने ऐसा किया। जब भी चूहे इस चेरी ब्लॉसम की खुशबू वाले पनीर को कुतरते, उन्हें झटका लगता। चूहों की अगली 7 पीढ़ियों तक चूहे चेरी ब्लॉसम की खुशबू से भी दूर रहने लगे। उन्होंने सबक सीख लिया था, मैं बता रहा हूं। और ये पीढ़ियां एक साथ नहीं रहती थीं। मान लीजिए वो स्कूल में सीख रहे हो तो उन्हें अलग अलग कर दिया गया था। तो वो जहां कहीं भी थे, 7 पीढ़ियों तक उनकी सीख बनी रही। केवल 8वीं पीढ़ी में ही ये समझ गायब होने लगी। तो चूहों के साथ ऐसा होता है, तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा। मेरा मतलब, मैं आंकड़ों के हिसाब से बोल रहा हूं, पर हम जानते हैं कि यह हमेशा से हमारे लिए सच बात है। पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें दोनों हमारे लिए सच हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें अगर ये आपके जीवन पर बहुत मजबूत असर डालें तो वो एक नेगेटिव असर बन जाती हैं, चाहे वो एक पॉजिटिव चीज ही हो। पर अगर उसका असर बहुत मजबूत बन जाए तो वो चीज नेगेटिव बन जाएगी। क्योंकि आपकी 7 पीढ़ियों में, मैं केवल 7 बोल रहा हूं, ठीक है? महालय अमावस्या में हम 12 का ख्याल रखते हैं, लेकिन क्या करें, क्योंकि आप सभी ने मास्क पहने हुए हैं। मैं पता नहीं लगा पा रहा हूं कि आप इंसान हैं या चूहे। वाकई आजकल हम लोग बहुत अजीब दिख रहे हैं। तो उन पीढ़ियों पुराने लोगों को जिन्हें हमने खो दिया है, शायद हम उन्हें जानते नहीं, हम उनके नाम नहीं जानते, उनकी तस्वीरें नहीं देखी, पर वो हमारे जरिए जी रहे हैं। तो 7 या 12 पीढ़ियों पहले उन्होंने जो कुछ भी सीखा था, अगर वो प्रभाव आप पर बहुत ज्यादा असर डाले तो आप आज घटित होते जीवन में बेमतलब रह जाएंगे। तो आपको चेरी ब्लॉसम का डर है। आज शायद इस डर का कोई मतलब ना हो, पर ये याद आप में बनी रहती है। तो जानकारियों का ये जटिल जाल, जिसे We are today calling as genetic information, हम आज वंश की सूचना, कर्म संबंधी सूचना, प्राणिक जानकारी, कई चीजें कहते हैं, जो जानकारी के एक नेटवर्क के रूप में तैयार हुई है। ये जानकारी हमारे जीवन में कई अलग अलग तरीकों से काम कर रही है। इनमें से कुछ चीजों पर आधुनिक वैज्ञानिक रिसर्च हो चुकी है और नतीजों तक पहुंचा जा चुका है। बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि ये चीजें उस दिशा में बढ़ रही हैं, लेकिन आप जानते हैं, नतीजे देने के लिए पैसे जरूरी हैं, इसलिए ये काम रुका हुआ है। पर हम जानते हैं कि इसका असर होता है।
खासकर उस समाज में जहां मृतकों की ठीक से देखभाल नहीं की जाती, उन समाजों में सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं नवयुवा लोग। From 0 to 8 years of age, children generally have a kind of a protection. पैदा होने से 8 वर्ष की उम्र तक बच्चों के पास आमतौर पर एक तरह की सुरक्षा होती है। पूर्वजों से इम्यूनिटी होती है, वो अपने ही तरीके से जीते हैं, लेकिन 8 और 18 के बीच देखभाल न किए गए पुश्तों का असर, क्योंकि शब्दों की कमी है इसलिए मैं कह रहा हूं, उनकी आत्मा या उनकी यादें किशोरों पर कहर ढाती हैं। तो उस समाज में जहां नवयुवा सबसे ज्यादा दुख झेलते हैं, ये समय आपके जीवन का एक तरह से सबसे बढ़िया हिस्सा है, पर वो सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। आपको पता होना चाहिए उस समाज ने अपने मृतकों की ठीक से देखभाल नहीं की है। तो ये साल का ऐसा समय है जब हमने चाहे अतीत में कुछ न भी किया हो, फिर भी हर कोई अपने मुर्दा पूर्वजों के बारे में कुछ करने की कोशिश करता है ताकि हमारे जीवन पर उनका असर सीमित रहे। वो जैसे थे हम उनकी सराहना करते हैं, हम उनके योगदान की भी इज्जत करते हैं। हमारे पास ऐसा शरीर है, ऐसा दिमाग है, ऐसी सीखें हैं, ऐसा जो कुछ भी है, हर चीज में उनकी भूमिका है। हम उसकी सराहना करते हैं, पर साथ ही हम चाहते हैं कि वो हमसे थोड़ा दूर रहें ताकि हम अपनी जिंदगी खुद जी सकें। ये महत्वपूर्ण है, वरना उनका असर बहुत ज्यादा जबरदस्त होगा। नवयुवा और गर्भावस्था के बाद की महिलाएं इन ताकतों से सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। ये बहुत जरूरी है। अगर आपके घरों में ऐसे लोग हैं तो आपको इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। तो उस दिन को महालय अमावस्या कहते हैं।